हमीद गुल साहब अल्लाह उनको जन्नतों में कर दे, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बहुत अरसा पहले कह दी थी, अपने मरने से पहले, अपने फौत होने से पहले उन्होंने बयान की थी कि ऐसा ना हो, मुझे उस दिन का डर लग रहा है जब फ़ौज और आवाम आमने सामने हो, और वो दिन ये था। इसके बारे में हमीद गुल साहब बयान करते होते थे। ये कहते हैं जी हम तो ये मदीना रियासत बनाएंगे और हम तो बड़े पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, मगर इन्होंने जो कर दिखाया वाकई ये जो हमारा हमसाया मुल्क है पड़ोसी इंडिया, उनकी भी जरूरत नहीं है, किसी और की भी नहीं है। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक वक्त में कहा था मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। उन्होंने क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था पाकिस्तान सिर्फ गोरे ने जो माउंट बैटन था उसने सिर्फ दिखाने के लिए पूरी दुनिया को ना, मुल्कों को दिखाने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाया था। असल जंग तो इन्होंने 1888 में शुरू कर दी थी। इन्होंने अपनी मर्जी के जो इनके मुखबर थे उनको ज़मीनें दी, उनको महीने के पैसे दिए, उनके यानी कि जिन्होंने मुखबरियाँ करके मुसलमानों को शहीद करवाया, मुजाहिदों को शहीद करवाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज दीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान की सेना की तरफ से एक बयान आता है जिसमें कहा जाता है कि 75 साल से जितना नुकसान भारत ने पाकिस्तान को नहीं पहुंचाया होगा, उससे ज़्यादा नुकसान इमरान खान के समर्थकों ने उनको पहुंचाया है। पूरा पाकिस्तान जल उठा है। इसी टॉपिक को लेकर फनामजद गए हैं पाकिस्तानी जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा सर, क्या कहेंगे मुल्क के हालात इस वक्त जो हैं, जो 2 से 4 दिनों में हुआ? पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई कि 75 सालों में जो इंडिया हमारे साथ ना कर सका, वो एक दिन में पाकिस्तान की एक पार्टी ने कर दिखाया। क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी ज़्यादती इन्होंने की है। और साथ तो ये कहते हैं जी हम तो ये मदीना रियासत बनाएंगे और हम तो बड़े पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, मगर इन्होंने जो कर दिखाया वाकई ये जो हमारा हमसाया मुल्क है पड़ोसी इंडिया, उनकी भी ज़रूरत नहीं है, किसी और की भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और हमारा अकीदा हमारा ईमान है। और दूसरा रही बात ये फ़ौज की, पाक फ़ौज ही है हमारी, हमें उन पर मान है, हमें वो हमारा देखें हर तरह से, हर लिहाज से इन्होंने बहुत बुरा किया है। देखें सरकारी अमलाक को इन्होंने नुकसान पहुँचाया है और कहते हैं मुझे इल्म ही नहीं है। ये ख़ुद लेके गए हैं अपना महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल और इनके जितने कैंडिडेट हैं, ये सब खुद लेके गए हैं लोगों को, और ये लोगों को गुस्सा दिलाते हैं, गरीब लोगों को मरवाते हैं। आप खुद ये गाड़ियों में बैठे रहते हैं। सर, पुलिस की 24 लाख की गाड़ियों को, करोड़ों की गाड़ियों को आग लगा दी गई है। आर्मी की गाड़ियों को आग लगा दी। एसटी टावर जो है उसको जला दिया गया, ऑडी के शोरूम को जला दिया गया, वहाँ से गाड़ी जो है वो लूट मार करके ले गए। उसके बाद आप देखें कैंट एरिया पर इन्होंने कब्जा कर लिया। आप देखें तारीख में कभी कैंट एरिया की वो सूरत हाल, वो मनाजिर हमने नहीं देखे। वहाँ कितना नज़्म व ज़ब्त देखने को मिलता था, कितना डिसिप्लिन देखने को मिलता था। इन्होंने वहाँ से रेंजर्स को भगाकर, आर्मी को भगाकर कैंट एरिया पर कब्जा कर दिया। जिनाह हाउस कोर कमांडर के घर को आग लगा दी। सर, कोई दुश्मन भी ऐसा ना करे हमारे साथ जो हमारे अपनों ने कर दिखाया है। मैं तो यही कहूँगा जी, ये जो कहते हैं ना पीटी वाले इमरान खान ये बड़ा खैर खा है मुल्क का, मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा दुश्मन है, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। और देखें जैसे कि आपने कहा कैंट में, ये फौजी एरिया में अगर कोई बंदा बाइक पर जाए, गाड़ी पर जाए, किसी की जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। जज साहब ने कहा है कि उसको अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया, जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी है। चले ये ठीक है, मैं मानता इस बात को, हाथे के अंदर से या कमरा अदालत से उसको, ये उनकी गलती है न्याय वालों की या पुलिस की। अगर इन्होंने पकड़ लिया है, इन्होंने उसकी ज़मानत ले ली है, छोड़ दिया, अब जो बाकी केसेस हैं उसमें इसको क्यों छोड़ा है? अब उसको पकड़ें, अब उसको पकड़ के उसको अंदर करें। अब कह रहे हैं जी आपने पंजाब पुलिस ने नहीं पकड़ना, फ़लाँ रेंजर ने नहीं पकड़ना, फ़लाँ पुलिस ने नहीं पकड़ना। क्यों नहीं पकड़ना? क्यों? यह कि हमारा मुल्क का खैर खा है, लोगों के बच्चे मरवा रहा है, लोगों का नुकसान कर रहा है। ये लिबर्टी में देखें क्या हाल किया है, शोरूम में क्या हाल किया है। एक बंदा है, एक बंदे का आजम मार्केट से कंटेनर आ रहा था, करोड़ों का उसमें माल था। उस बंदे ने कहा, जो ड्राइवर है, मुलाजम है बंदा, उसने कहा मुझे जला दें, मुझे भी जला दें। मैं मालिक अपने को क्या जवाब दूंगा जिसका आपने इतना नुकसान कर दिया है? ये कौन जिम्मेदार है उसका? ये बच्चों के माए मरवा रहा है, बच्चों को मरवा रहा है। उनके कपड़े के कंटेनर को आग लगा दी गई, मेरा ख्याल है कलमा चौक पर। हाँ जी, आपके एंकर भी कोई उधर थे, उन्होंने पता कैसे आग लगाई है? ऑयल टैंक, उस टैंकर की, ये जो ऑयल टैंकी है ऑयल वाली, उसे खोला है, उसमें वो बम डाला है, पेट्रोल बम, उससे उसका धमाका हो। बाद में कहते हैं धमाका हो गया जी, धमाका कहाँ हुआ है? वो तो इन्होंने खुद किया धमाका, और ये कहते हैं जी हमें पता ही नहीं है। और ये कहते हैं कि हम लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इन्होंने आर्मी का, हमारी पाक आर्मी का नुकसान किया, लेकिन इन्होंने अवाम का भी बहुत नुकसान किया। और ये जितना सामान है
जितनी चीज़ें सर ये हमारे और आपके टैक्स के पैसों से बनी है, और ये अब दोबारा बनेंगी तो इसमें आपका और मेरा टैक्स ही इस्तेमाल होगा। बेशक ये देखें जी, आगे लोग अवाम जो है पिस रही है महंगाई में, और इन्होंने ना जो भी किया ये सारा जो महंगाई है कहते हैं जी इन्होंने किया जी, इनका इक़्तिदार आया 4.25 साल से ये इक़्तिदार में रहा, इसने क्या किया है? इसने बेड़ा गर्क किया, इसका बेड़ा गर्क किया, वो भुगत रहे हैं बेचारे। मैं ये नहीं कहता वो बड़े दूध के दुले हैं, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है इमरान खान से या इनसे नून लीग वालों से। मैं ये कहता हूँ जो भी बंदा है मुल्क और कौम के लिए खैर खा है। अगर वो रुपया कमा करते थे ना, करप्शन 12 ने मुल्क पे लगाते थे, 4 ने खाते थे। अब इमरान खान साहब जब दौरे हुकूमत में थे और जब दौरे हुकूमत में से गए तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफों के पुल बांधते थे कि देखें जी वो अपने मुल्क को कैसे लेकर चल रहे हैं। इस तरह के हालात तो हमने कभी इंडिया में भी नहीं देखे। आप मुझे बताएं कि इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी जमातें मौजूद हैं, कांग्रेस की जमात है, बीजेपी है, कभी उन्होंने इस तरह अपने मुल्क में किया? लूट मार जलाओ गहराओ तो कभी इंडिया में देखने को नहीं मिला भाई। और आप इंडिया के यहाँ पर मसाले देते थे और आपने अपने मुल्क का क्या हाल कर दिया। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आज की बात है, अहमद मीर साहब जो है ना, इनके जो पुराने रिकॉर्ड जो है ना इसके इमरान खान साहब के दिखा रहे थे कि देखें जी जब ये तरीक़े लबैक वाले आए हैं, इन्होंने कहा जी मैं ऐसे ये नहीं करने दूंगा, ऐसे नहीं करने दूंगा, ऐसे नहीं करने दूंगा। बाद में इनको रमज़ान में रोज़ों की हालत में उनको शहीद किया है। उसके बाद रियासत को ऐसे नहीं करने देंगे, रियासत को हाथ में नहीं लेने देंगे। सारे ये यू टर्न बड़ा ले लेता है ये बंदा। ऊपर से कहता है जी मैं तो बड़ा पाकसार हूँ। कोई पाकसार नहीं है, मुल्क का ये अच्छा नहीं है। मैं तो ये इल्तिजा करूँगा अवाम के आगे भी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मगर ये मैं कहता हूँ कि खुदारा अब तो आंखें खोल लो। जी बात तो उन्होंने ठीक कही है, पर देखना ये भी चाहिए कि ये मंज़र पेश कैसे हुआ, इस मंज़र को कैसे क्रिएट किया गया। एक बंदा अगर अदालतों का एहतराम करता है, वो अपनी तारीख पे जाता है, आप जज के सामने पेश होने से पहले उसको अगवा कर लेते हैं, उसके ऊपर टॉर्चर करते हैं। पूरी दुनिया में दिखाया गया, मीडिया दिखा रहा है, हर चीज़ हर बंदे के सामने है। वो नाइंसाफ़ी नहीं है। अदालत ने कह दिया है ये गैर कानूनी और गैर आईनी हरकत थी जो कि की गई, लेकिन अवाम ने जो किया वो भी तो ठीक नहीं था ना। ये बात इस तरह से है कि हमीद गुल साहब अल्लाह उनको जन्नतों में कर दे, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बहुत अरसा पहले कह दी थी, अपने मरने से पहले, अपने फौत होने से पहले उन्होंने बयान की थी कि ऐसा ना हो, मुझे उस दिन का डर लग रहा है जब फ़ौज और अवाम आमने सामने हो, और वो दिन ये था। इसके बारे में हमीद गुल साहब बयान करते होते थे वो अजमल जामी साहब के प्रोग्राम में, जब ये तजिया नगार बैठते हैं, तजिया करते हैं, वहाँ पे दूसरे शामी साहब भी होते हैं और लोग भी इसी तरह के, जैसे हमीद गुल साहब थे और लोग भी थे जो इस तरह से बातें आने वाले वक्तों की करते थे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की अवाम ने अपनी आर्मी को बड़ा डिसरिस्पेक्ट किया है? जिस तरह से कैंट एरिया में जाकर तोड़ फोड़ की गई, अस्करी टावर को जलाया गया, हर जगह नुकसान किया गया। देखिए ना नुकसान आर्मी का हुआ ना ही सियासतदानों का, मुझे लगता है नुकसान मेरा था, आपका था, क्योंकि ये चीज़ें हमारे टैक्सों के पैसों से बनी हुई थी। जी ऐसी है। ये अदारे जो होते हैं, ये जितने भी हम देखते हैं अस्पतालों में आप इस्तेमाल करते हैं या अपने डिफेंस के लिए, अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये अवाम का पैसा ही होता है, क्योंकि हम टैक्स पेड होते हैं, हमारे टैक्स से ये अदारे चलने होते हैं। अब देखें हमारी बड़ी बड़ी मिलें जो हैं वो निजीकारी कर दी गई हैं, उनका दिवालिया कर दिया गया है। ये बनती बड़ी मुश्किलों से हैं और बड़ी जद्दोजहद कुर्बानियाँ दे के बनती हैं, पैसा इन्वेस्ट करके, टाइम इन्वेस्ट करके, बाहर के मुल्कों से पैसा एड्स लेके वो इस्तेमाल करके हम लोग अपने एक इदारे को खड़ा करते हैं और एकदम से वो धर्म से गिर जाए, ये तो नाइंसाफ़ी है। लेकिन ये देखना भी चाहिए कि हालात क्रिएट किसने किए हैं। आप वज़ीर कानून को हाजिर उसको लेके आए, कटहरे में लेके आए, साथ में उन लोगों को भी लेके आए जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। ज़िम्मेदारान को भी आप पूछें ना, उनको लेके आए, नैब को भी लेके आए अदालत के कटहरे में, क्या उनके पास थे जो उन्होंने काम किया है, क्या वो लीगल था कि अनलीगल था। इस चीज़ को भी देखना चाहिए, क्रिएट किसने किया है उसको भी पकड़ना चाहिए ना। मेन बंदा तो वही है जिसने क्रिएट किया है। आपको IMF कर्जा नहीं दे रही, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या अपने मुल्क में मदद करना चाहते हैं लोगों की, सैलाब ज़दगान की या किसी की भी, तो आप पैसे नहीं किसी से ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? आपके मुल्क में मसनूई हुकूमत चल रही है। जब तक एक बंदा नहीं अवाम सेलेक्ट करती, एक बंदा आके हुकूमत में नहीं बैठता, तब तक IMF भी आपको पैसा नहीं देगी और आपके मुल्क का निज़ाम बद से बदतरीन हो जाएगा। अब हालात ये हैं, आप यकीन करें छोटी किसी की भी नहीं लगी, किसी दुकानदार की, किसी ठेले वाले की, किसी की समझ लें कि ईद लगी नहीं है। लोग हैंड टू माउथ हो गए हुए हैं, आवाम जो है ना हैंड टू माउथ हो गई हुई है। एक वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। सारे दिन में सुबह 11 बजे से आकर रात 11 बजे तक हम यहाँ पे खड़े रहते हैं और हमारे पास 1000 रुपया सेल का नहीं होता। हम वो लोग हैं कि ठेले वाले भी इधर 5-7 हज़ार रुपये सेल कर लेते थे, जिसमें हमारे बच्चों के लिए रोज़गार मिल जाता था हमें।
अब हमारी जो सेल है ना वो इस तरह नहीं है 700-800 1000 1500 ये आप इसमें आप माल डालेंगे अपने माल को बढ़ाएंगे या उस रास को आप खाएंगे। दोस्तों जो बयान दिया गया वो आर्मी की तरफ से दिया गया और बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के अंदर 2-3 दिन जो हालात रहे उसमें लोग जो है आर्मी से लड़ रहे थे, आर्मी वालों को गालियां दे रहे थे, रोड के ऊपर आ गए थे, लाठी डंडों से उनको मार रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई थी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो आर्मी की ट्रक ही क्यों ना हो, लोग उसको आग लगा दे रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आई थी? इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, ठीक है भाई, सारे देश के अंदर ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत और कुछ है। जितनी बार भी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनको गिरफ्तार जब किया गया है, या तो उनको मौत की सज़ा दी गई है या फिर उनको देश से निकाल दिया गया है। तो पाकिस्तान के लोगों को ये मानना है आज के समय में कि इमरान खान के अलावा कोई भी पाकिस्तान को नहीं बचा सकता है। शायद इसी वजह से लोग इतने ज़्यादा उग्र हो गए और आर्मी जो 75 साल से इनके ऊपर अन्याय कर रही थी वह भी अब लोगों के समझ में आ रहा है। लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, जो धर्म का कार्ड हमेशा खेला जाता था वो भी कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि भैया क्या सही है, क्या झूठ है, क्या गलत है। और जो आर्मी है जब कुछ नहीं कर पाती थी तो कहते थे कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, ये धर्म के ख़िलाफ़ हैं, ये ऐसा है वैसा है, बहुत ऐसी चीज़ें जो बोलते थे और उनको जो है कन्विंस कर लेते जनता को। अच्छा, आर्मी यहाँ पर डबल गेम करती है, जैसे कि कुछ गड़बड़ होता है तो पॉलिटिशियन ने गड़बड़ किया है, कुछ सही होता है तो हमने सही किया है। तो इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान की आर्मी करती रहती है। अब लोग समझ रहे हैं, इसी वजह से वो सीधे सीधे फ्रंट में आ गए। अब यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी को पीछे हटना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का एक ड्रामा करना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, एक्चुअल में गवर्नमेंट की तरफ से ही वो जमानत दी गई है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जल रहा था और आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि वो अपने लोगों को मार रहे हैं, तब भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आर्मी की पावर घट जाए अगर इमरान खान प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि इस समय जो जनता है उसकी ताकत पाकिस्तान की आर्मी भी देख चुकी है, वहाँ के लोग भी देख चुके हैं, वहाँ का मीडिया भी देख चुका है। और इमरान खान का कहने का मतलब है कि जब प्रधानमंत्री होता है देश का तो वो देश को चलाएगा, ना कि आर्मी चलाएगा। आने वाले समय के अंदर अगर ये होता है तो सारी दुनिया के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ से आतंकवाद खत्म होगा। इसके अलावा भारत और जो पाकिस्तान के हैं थोड़े रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, क्लैरिटी आ सकती है कि एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अभी आर्मी से करें या फिर वहाँ के प्रधानमंत्री से करें, ये कुछ पता नहीं होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।